Hello dear students, welcome back on CUET PG Edit 24/7. If you are preparing for CUET PG 2027, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें अपने पेपर कोड्स को कैसे चूज करना चाहिए और हम कितने पेपर कोड्स को चूज कर सकते हैं। तो सारी कंफ्यूजन का क्लियरेंस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करेंगे एंड एंड तक देखेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फॉर मोर सच वीडियोस। तो देखो यहाँ पर CUET PG का जो एग्जाम होता है बच्चों, इसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि जब भी आप अपने पेपर कोड को चूज करेंगे, तो आप जो है 4 पेपर कोड मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, है ना। कितने कर सकते हो? मैक्सिमम 4 पेपर कोड को आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। होता क्या है यहाँ पर, जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आता है तो 2 पेपर कोड के लिए जो फीस है वो क्या रहती है? सेम रहती है। चाहे आप एक पेपर कोड के लिए फिल करो, चाहे 2 पेपर कोड के लिए फिल करो फॉर्म को, सेम रहेगी फीस आपकी। अलग अलग दिन आपका एग्जाम होता है। तो जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि 1500 आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, तो चाहे आप एक भरो तो भी आपको 1500 पे करने हैं, 2 भरोगे तब भी आपको 1500 ही पे करने हैं। लेकिन अगर आप थर्ड पेपर को सेलेक्ट करते हो तो आपको कुछ अमाउंट ऐड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 200 ऐड हो गया, तो 1500 में 200 ऐड हो जाएगा, तो आपका 1700 फीस हो जाएगी। फिर जब आप फोर्थ पेपर कोड को ऐड करते हो तो आपका अमाउंट फिर से ऐड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 200 और ऐड हो गया, तो 1700 आपका हो गया था, 200 और ऐड कर दो 1900, तो आपका फॉर्म 1900 का होता है। तो एक या 2 पेपर कोड के लिए आपकी फीस सेम रहती है, थर्ड और फोर्थ के लिए कुछ अमाउंट आपका ऐड होता है। वो कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है और हर साल फीस का स्ट्रक्चर अलग होता है, वो आपको एग्जाम के टाइम पे पता चलता है। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बताया। तो अब ये जो 4 पेपर कोड है, क्या हमें चारों चूज करने चाहिए, क्या हमें एक ही चूज करना चाहिए, क्या 2 चूज करने चाहिए, बेनिफिट्स क्या है? तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ। ये जो आपके बेनिफिट्स हैं वो इसलिए दिए जाते हैं, जैसे अगर आप किसी भी चाहे आपने कोई भी ह्यूमैनिटीज का पेपर, ह्यूमैनिटीज से आपने अपनी बैचलर्स करी है या साइंस से अपने बैचलर्स करी, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने अपनी बैचलर्स करी है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बैचलर्स में 2-3 सब्जेक्ट्स को पढ़ के आते हो। अब आपके पास मास्टर्स के अंदर एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर अपनी मास्टर्स कर सकते हो। तो कई सारे हमारे माइंड में ये होता है कि हम इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी। जैसे ह्यूमैनिटीज वाले पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते हैं, हिस्ट्री में भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी में भी कर सकते हैं। जैसे साइंस वाले बॉटनी में कर सकते हैं, जूलॉजी में कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, है ना। जैसे जनरल पेपर कोड होता है, उसमें आप MBA CUQP 11 CUQP 12 जो लॉ वाला है उसके लिए भी कर सकते हो, है ना। तो अलग अलग आपके पास क्या हो जाते हैं, ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे MCA वाले बच्चे हैं, MCA का एग्जाम देते हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स का भी देते हैं। तो अपने अपने जो आपने बैचलर्स में सब्जेक्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंग आप पेपर कोड को चूज करते हो। अब ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक पेपर कोड का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो अगर आपने एक से ज्यादा पेपर कोड फिल करे होंगे तो आपको और ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप दूसरा पेपर दोगे, क्या पता वो अच्छा चला जाए, है ना, क्या पता उसकी कट ऑफ कम चली जाए। तो इसीलिए अगर हम एक से ज्यादा पेपर कोड के में एग्जाम देते हैं तो आपका बेनिफिट इसमें ये होता है कि एक तो आपके चांसेस ऑफ एडमिशन बढ़ जाते हैं कि इससे नहीं तो इससे हो गया, इसकी अगर हाई गई है तो उसकी तो लो गई है, तो इस तरीके से आपका एडमिशन कहीं ना कहीं पॉसिबल हो जाता है। जरूरी नहीं है आप चारों पेपर कोड को चूज करो, लेकिन एटलीस्ट आप 2 को कर लो, क्योंकि फीस आपकी तब भी सेम रहने वाली है, एक के लिए भी 2 के लिए भी। तो आपको चूज कैसे करना है पेपर कोड, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो सबको अपने अपने टारगेट जो है, सबके अपने अपने फिक्स हैं कि आपको मास्टर्स किस में करनी है। अब आपको ये देखना है कि आपके सब्जेक्ट्स के अंदर और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। जैसे मैंने साइंस में बताया, जो बॉटनी वाले बच्चे हैं वो लाइफ साइंस भी दे सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी दे सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री दे सकते हैं, जूलॉजी दे सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसे आप लोगों के पास भी होते हैं। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट ऑफ पेपर कोर्स है। जैसे पहले कुछ कॉमन पेपर कोर्स हैं जिसके अंदर आपका BEd के कुछ कोर्सेज आते हैं। अप्लाइड जियोग्राफी, ABM आता है, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, अगर किसी ने एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया। तो अगर किसी ने अपनी बैचलर्स एग्रीकल्चर साइंसेज से कर रखी है तो आप मास्टर्स इन एग्रीकल्चर साइंसेज भी कर सकते हो, ABM का एग्जाम भी दे सकते हो। तो आपके पास 2 पेपर कोड का चांस हो गया, है ना। इसके अलावा आप बॉटनी भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये BEd के कुछ कोर्सेज, अगर कोई BEd में करना चाह रहा है तो अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के साथ और कॉमन BEd भी दे दो। ठीक है, अगर आप साइंस से हो तो कॉमन BEd के साथ BEd साइंस भी दे दो। तो कॉमन BEd तो सबके लिए ही है, बाकी ये सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, तो ये सबके ना NTA ने डिसाइड कर रखे हैं कि अगर आप इस सब्जेक्ट में जा रहे हो तो ये आपका पेपर कोड होना चाहिए।
ठीक है, तो ये सारे कॉमन पेपर कोड है। फिर आपके लैंग्वेज के पेपर कोड आ जाते हैं। जितनी भी ये लैंग्वेजेस हैं उसके अलग-अलग यहाँ पर आपको मिल जाएँगे देखने को। फिर आपके ये भी सारे लैंग्वेज के पेपर कोड है। LAQP से आपके लैंग्वेज के पेपर कोड होते हैं। फिर आपके साइंस के पेपर कोड आ जाते हैं, SCQP से स्टार्ट होते हैं ये। तो जैसे कि मैंने बताया था एग्रीकल्चर साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ABM, ये सब आप एक साथ दे सकते हो। ठीक है, जो भी साइंस वाले बच्चे हैं वो इनमें से कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं, सारे यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, मैथ्स हो, मटेरियल साइंस हो, ये भी सारे साइंस के पेपर कोड्स हैं। फिर ये ह्यूमैनिटीज वाले आ जाते हैं, तो ह्यूमैनिटीज में सब सारे पेपर कोड्स ये वाले हैं। फिर ये एमटेक के पेपर कोड हैं। ठीक है, फिर ये आचार्य पेपर कोड है। ठीक है, तो ये सारे आपके पेपर कोड्स हो गए जितने भी मैंने आपको बताए हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री में अपनी मास्टर्स करना चाह रहे हो, तो DU और BHU, JNU जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, उन सारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप लोगों को जाना है। उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप जैसे जाओगे तो वहां पर आपको जो यूनिवर्सिटी में आपको उनका ब्रोशर दिखाई देगा। ब्रोशर के अंदर क्लिक करके आपको अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। कई बार स्पेसिफिक होता है कि आपकी इसी में बैचलर्स होनी चाहिए, और कोई ये बोलता है कि अगर आपको हिस्ट्री करनी है तो किसी भी ह्यूमैनिटीज में अगर आपकी बैचलर्स है तो आप एलिजिबल हो। किसी में लिखा होता है नहीं भाई आपके पास हिस्ट्री ही होना चाहिए। तो ये आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि अगर आप जो अदर पेपर कोड को चूज कर रहे हो क्या वो आपकी एलिजिबिलिटी में मैच हो रहा है। तो देखो एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सर्च करोगे आप लोग CUET PG NTA, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज पे चले जाओ आप। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को खोलो, जैसे ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, आप इसको खोलोगे तो इसमें सारे पेपर कोड के सामने इसका प्रोग्राम और एलिजिबिलिटी मेंशन है जो आपकी ऑफर करती है। तो आप जस्ट यहाँ पर जाके देखेंगे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी पेपर कोड में एग्जाम देना चाह रहे हो, जैसे मैं किसी का भी खोल लेती हूँ, जैसे ये है मास्टर्स ऑफ बायोस्टैटिक्स है। अगर आप SCQP 27 में एग्जाम देने जा रहे हो, आपने ये वाला पेपर कोड चूज करा है, तो आप एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लो कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं। ठीक है, या फिर अगर आप मास्टर ऑफ साइंस इन इन्वायरमेंटल साइंस करना चाहते हो तो जाके चेक कर लो कि ये वाली यूनिवर्सिटी कौन सा पेपर कोड एक्सेप्ट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पेपर कोड को चूज करना है। तो सबको अपने अपने टारगेट्स पता है कि आपको कौन से कोर्स में जाना है या आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जस्ट आपको यूनिवर्सिटी में अलग अलग जाना है और चेक करना है। यहाँ पर आपकी सारी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी पे आप टिक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना पेपर कोड कैसे चूज करना है। पेपर कोड को चूज करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है उसका सिलेबस देखना। तो सिलेबस भी आप ऐसे ही देखोगे, यहाँ पर आपको सिलेबस का ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, ये रहा आपका NTA की वेबसाइट पे आपको सिलेबस दिख जाएगा। तो जिस भी उसमें आप एग्जाम देना चाह रहे हो, जैसे ह्यूमैनिटीज में देना चाह रहे हो, ह्यूमैनिटीज खोलो, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। किसी का भी आप ओपन करके देख सकते हो कि आपने इसका ओपन करा, यहाँ पर आपको इसका पूरा सिलेबस दिख गया। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका आ जाएगा। सिलेबस मिलने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि उस सिलेबस के अंदर जो पहली यूनिट है और जितनी भी यूनिट है एक बार आप उनको देख लो कि ये सिलेबस है, फिर आप फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करो, अपने पढ़ाई को शुरू कर दो। क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार जो 2026 का जो एग्जाम हुआ था, इसके अंदर की जो कट ऑफ है सबसे हाईएस्ट गई है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ह्यूमैनिटीज के अंदर स्पेशली, बिकॉज सभी बच्चे जो है UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ह्यूमैनिटीज वाले, तो जो कट ऑफ है इंसेनली हाई गई है इस बार। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से अच्छी लेवल पे करनी पड़ेगी अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरू करो। अगर आप 2027 या फिर अगर आप 2028 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर साल यहाँ से ऑल इंडिया रैंकर्स हो, चाहे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, हर एक स्टूडेंट यहाँ पर से सक्सेसफुल होकर जाता है। तो आप सभी भी अपनी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चाहे आप किसी भी ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपली फॉर एनी गाइडेंस और कोर्स परचेज यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं विद योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट। आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप कोई भी गाइडेंस या कोर्स के लिए। ये कूपन कोड है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो भी आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो। ठीक है, सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप पेपर कोड आराम से चूज कर सकते हो। जल्दी से पेपर कोड को चूज करो, सिलेबस चेक करो और अपनी पढ़ाई को अभी से शुरू कर दो, बिकॉज कंपटीशन हर साल बहुत बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ती जा रही है, सीट्स वहीं की वहीं हैं, तो यू हैव टू कम्पीट बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट मोर सच वीडियो के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी क्वेरी हो तो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।